बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 26 फरवरी है, दिन है हफ्ते का और साल 2022। आज के व्लॉग में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान से मुतल्लिक एक एक्सक्लूसिव स्टोरी, एक ब्रेकिंग न्यूज़ पर आपके साथ गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन ख़बर यह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान को अपनों की जानिब से एक प्रपोज़ल पेश किया गया, तजावीज़ पेश की गई, लेकिन कप्तान ने उस प्रपोज़ल को सिरे से एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। पार्टी के लोगों की जानिब से इमरान खान साहब से ये कहा गया कि इस पर्टिकुलर इशू पर ख़ुद को एक्सपोज करने के बजाय आपके पास कानूनी रास्ता मौजूद है, आपके पास कानूनी ऑप्शंस मौजूद हैं। तो बजाय इसके कि इस पर्टिकुलर इशू पर ख़ुद को आप एक्सपोज करें, ख़ुद को सामने लेके आएँ, तो आप जो कानूनी रास्ता है, जो लीगल कोर्स है, उसे अडॉप्ट करें। लेकिन खान साहब ने अपनी पार्टी के लोगों के इस प्रपोज़ल को, इन तजावीज़ को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया और ये कहा गया वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से कि मैं इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहता हूं। जितना जल्द हो सके इस सर दर्द को ख़त्म किया जाए, इस सर दर्द को मंतकी अंजाम तक यानी लॉजिकल एंड तक पहुंचाया जाए। तो आज के प्रोग्राम में आपको ये बताएंगे कि किस पर्टिकुलर इशू पर पार्टी के लोगों की जानिब से अपने कप्तान को, अपने प्राइम मिनिस्टर को ये मशवरा दिया गया, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस मशवरे को क्यों एक्सेप्ट नहीं किया और इस मामले का मुसम्मिक नवाज़ के साथ क्या ताल्लुक़ है, ये तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन नाज़रीन, आज की इस ब्रेकिंग न्यूज़ की डिटेल में जाने से पहले मैं पीका कानून पर आपके साथ गुफ्तगू करना चाहूँगा। नाज़रीन, जब हुकूमत की जानिब से पीका कानून में तरमीम से मुतल्लिक नया ऑर्डिनेंस जारी किया गया, उसके बाद नेशनल मीडिया पे और सोशल मीडिया पे जो एक शोर बरपा हुआ वो आपके सामने है। लेकिन हुकूमती वज़रा की जानिब से इस कानून का हर फोरम पे दिफा किया गया, लेकिन दिन गुजरने के साथ साथ, वक्त गुजरने के साथ साथ जितना शोर जो है इस कानून के ख़िलाफ़ नेशनल मीडिया पे और सोशल मीडिया पे बढ़ता चला जा रहा है, वहीं हमने ये भी देखा है कि अब जो ये कानून बनाने वाले हैं, पीका की तरमीम को ऑर्डिनेंस के ज़रिए मुतारफ़ कराने वाले हैं, उन्होंने भी इस कानून में जो सुकम मौजूद हैं, जो गलतियाँ मौजूद हैं, उनका एतराफ़ करना शुरू कर दिया है। यानी अब अटॉर्नी जनरल खालिद जवेद खान साहब, जिन्होंने आज तक, जब से उन्हें हुकूमत की जानिब से अटॉर्नी जनरल बनाया गया है, उन्होंने हर अदालती फ़ोरम पर, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो, चाहे वो हाई कोर्ट्स हों, हर फोरम पर अपनी हुकूमत का, वज़ीर आज़म इमरान खान का, फेडरेशन का बड़े भरपूर अंदाज से दिफा किया है। और हमने भी इस बात को नोट किया है कि अटॉर्नी जनरल खालिद जवेद खान साहब के होते हुए आज तक किसी अदलिया से, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़ किसी किस्म का कोई फ़ैसला नहीं आया। लेकिन अब अटॉर्नी जनरल खालिद जवेद खान साहब ने पीका कानून के ऊपर इस बात का एतराफ़ किया है कि जब ये कानून बनाया जा रहा था, वो इस कानून के बनाने के प्रोसेस में, अमल में शामिल थे। लेकिन अब वो कहते हैं कि पीका कानून के अंदर तरमीम हो सकती हैं, इस बात का इम्कान जो है वो खारिज अज़ इम्कान नहीं। साथ ही उनका ये भी कहना है कि जब ये कानून बन गया और कानून के ऊपर जो एतराज़ात सामने आए, एक एतराज़ ये कहा गया कि मैं अपनी तरफ से आपको बता रहा हूँ कि ये कानून बनाने से पहले जो फ़ेक न्यूज़ है उसकी डेफिनेशन भी डिटरमिन नहीं की गई। तो अब अटॉर्नी जनरल खालिद जवेद खान साहब ये कहते हैं कि इस कानून में के पास हो जाने के बाद जो इस पर बहस की गई, जो इसकी स्क्रूटनी की गई, उससे मुझे ये लगता है कि इस कानून का गलत इस्तेमाल हो सकता है। तो जब गलत इस्तेमाल हो सकता है, इसका ख़दशा मौजूद है, तो इस बात का इम्कान भी मौजूद है, इस कानून के अंदर जो है वो तरमीम की जा सकती हैं, इस कानून में अमेंडमेंट हो सकती हैं। तो वो लोग जो इस कानून का बड़ा एतराफ़ कर, बड़ा जो है वो दिफा कर रहे थे सोशल मीडिया के ऊपर, अब हुकूमत का सबसे बड़ा जो लीगल माइंड है अटॉर्नी जनरल खालिद जवेद साहब, बड़ी अच्छी शख्सियत हैं, बड़ी काइंड शख्सियत हैं, वो जब भी कोई गलती होती है जहाँ पर वो समझते हैं कि मुझे इस बात से जो है वो कायम नहीं रहना, बल्कि जो हकीकत है वही बात करनी है, तो वो एतराफ़ कर रहे हैं इस कानून के अंदर जो है वो सुकम मौजूद है, इस कानून का गलत इस्तेमाल हो सकता है। कल से मैं देख रहा हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ़ जस्टिस हैं, अतर मिनल्ला के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पे बड़ी मज़मूम किस्म की जो है कैंपेन चल रही है। दो ऑप्शन पे बात की जा रही है। एक कहा जा रहा है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला हैं, वो क्यों चाहते हैं कि जो फायरिंग की गई मोहसिन बेग की जानिब से, जो FIA के एहलकार को ज़ख्मी किया पिस्टल का बट मार के मोहसिन बेग के, उस पर क्यों कार्रवाई जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं करने दे रही, उसे क्यों रोका गया। तो मैं वाज़ेह करना चाहूँगा कि चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो दहशतगर्दी का मुकदमा फायरिंग करने पर, पुलिस के एहलकारों पर
जो है वो हरासा करने पर, उन्हें बट मार के ज़ख्मी करने पर जो दहशतगर्दी का मुकदमा मोहसिन बेग के पर दर्ज किया गया है, उस पर कार्रवाई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नहीं रोका, बल्कि यहाँ तक वाज़ेह किया गया चीफ जस्टिस अतर मिल्ला की जानिब से कि हम इस मामले में किसी किस्म की मुदाखलत नहीं करेंगे। जो फायरिंग हुई है, जो FIA के एहलकारों को जो है वो ज़ख्मी किया गया है, लेकिन जो SOPs FIA ने खुद हमें लिख के दिए थे, उसकी जो वायलेशन की गई है उस पर हम ज़रूर कार्रवाई करेंगे। तो एक तो ये मैं क्लियर करना चाह रहा था कि जो ATC का मुकदमा है फायरिंग से मुतल्लिक और FIA के एहलकार को ज़ख्मी करने से मुतल्लिक, उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कोई स्टे ऑर्डर मौजूद नहीं कि ATC अदालत को कार्रवाई से रोक दिया गया हो या इस्लामाबाद पुलिस के थाना मारगला के जो लोग हैं, पुलिस एहलकार हैं, उन्हें फर्दर इन्वेस्टिगेशन से रोका गया है। तो ऐसा कोई हुक्मनामा मौजूद नहीं। ये सोशल मीडिया पे मौजूदा चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के से मुतल्लिक जो है वो कन्फ्यूजन फैलाई जा रही है और उनके खिलाफ एक झूठी कंपेन जो है चलाई जा रही है। दूसरा जो नुक्ता उठाया जा रहा है कि आज चीफ जस्टिस ये कहते हैं कि पब्लिक ऑफिस होल्डर को जो है वो तनकीद से नहीं बच सकते। वो जो तनकीद होती है वो तनकीद के ज़रिए आवाम उनकी स्क्रूटनी करते हैं और वो आवाम के लिए काबिल एहतसाब हैं। एक एप्लीकेशन का हवाला दिया जा रहा है जो 2018 में, अगस्त 2018 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार की जानिब से FIA के साइबर क्राइम विंग को दी गई थी, जिसमें यह कहा गया कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज की इस्लामाबाद हाई कोर्ट की दुबई में बैठे एक यूट्यूबर वन मैन आर्मी के नाम से चलाते थे, चाचा शकूर, अब्दुल शकूर उनका नाम है, तो उनके ख़िलाफ़ जब उन्होंने प्रोग्राम किए तो जब अपनी तस्लील हुई तो FIA को एक ख़त लिख के, जो कि नेशनल पर्सन भी रजिस्ट्रार नहीं थे, उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई करवाई गई। तो मैं इस पर भी बात करना चाहूँगा आप नाज़रीन के साथ, मुख्तसर सी बात करके जो असल इशू है, जो असल मुद्दा है, उस पर मैं आप नाज़रीन के साथ आऊँगा। ये जो नाज़रीन कहा जा रहा है कि जब अपने पे बात आई तो एक दरख्वास्त जो है वो इस FIA के साइबर क्राइम विंग को दे दी गई। आप अगर उस दरख्वास्त को निकाल के देखें, सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद है। वो दरख्वास्त ग़ालिबन 24 अगस्त को जो है वो दी जाती है 2018 को FIA के साइबर क्राइम विंग को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार की जानिब से, और उस लेटर में ये लिखा गया है कि मजाज अथॉरिटी की जानिब से ये लेटर जो है वो आपकी तरफ से मंजूरी के साथ जब भिजवाया जा रहा है। यानी जो नेचुरल पर्सन है, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उनकी जानिब से वो दरख्वास्त FIA के साइबर क्राइम विंग को भिजवाई गई। और वो दरख्वास्त को आप निकाल के देख सकते हैं, जो FIR दर्ज की गई है उस दरख्वास्त के ऊपर जो ख़त लिखा गया, उसमें लिखा गया है कि 24 अगस्त 2018 को ये एप्लीकेशन इस्लामाबाद के रजिस्ट्रार की जानिब से मौसूल हुई, जिस पर 18 सितंबर को जो है वो कार्रवाई की गई और फिर 26 सितंबर को जो है उस ख़त के ऊपर जो है वो FIR का इंदराज किया गया। यानी 1 माह और 2 माह का अरसा गुजरने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जो लेटर लिखा गया साइबर क्राइम विंग को, उसके ऊपर 1 माह और 2 दिन का अरसा गुजरने के बाद जो है वो FIR दर्ज की जाती है। लेकिन यहाँ पर मुराद सईद के केस में जो हुआ, अदालत FIA से ये पूछ रही है कि आपने ये इतनी उजलत में कार्रवाई क्यों की। लाहौर में पर्चा दर्ज होता है, 9:30 बजे पर्चा दर्ज होता है, आप नोटिस नहीं करते, आप मोहसिन बेग का मौक़िफ़ नहीं लेते, आप जो है उनके घर छापा मारने के लिए चले जाते हैं। तो ये एक लीगल सवाल उठाया जा रहा है। आज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला मौजूद है कि SOPs के मुताबिक अगर किसी की गिरफ़्तारी बनती है तो बेशक उसे गिरफ़्तार करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA को, साइबर क्राइम विंग को किसी की गिरफ़्तारी से नहीं रोक रखा। अब बात कर लेते हैं आज की हमारी जो प्राइम ख़बर है कि पार्टी के लोगों ने किस इशू के ऊपर इमरान खान साहब को क्या मशवरा दिया है, उस मशवरे को क्यों खान साहब की जानिब से जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया है। अच्छा, आज जो जहांगीर तरीन साहब लंदन रवाना हुए हैं, उनके लंदन रवाना होने के बाद आपने मीडिया पे देखा होगा कि नून लीग की जानिब से उनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया कि जहांगीर तरीन जो इलाज मुआवजे के लिए लंदन जा रहे हैं, जल्द अज जल्द जो है वो सेहतयाब होकर पाकिस्तान वापस आएँ। तो मैंने इससे पहले व्लॉग में बताया है कि जहांगीर तरीन जा तो इलाज मुआवजे के नाम पर हैं, लेकिन इस बात का इम्कान मौजूद है कि उनके जो कारोबारी दोस्त हैं सलमान शहबाज जो कि लंदन में मौजूद हैं, इस बात का इम्कान मौजूद है कि सलमान शहबाज इयादत के लिए जहांगीर तरीन के साथ के पास जा सकते हैं। उनके साथ, शरीफ ख़ानदान के साथ जहांगीर तरीन की लंदन में मुलाकात हो सकती है। पाकिस्तान में जो सियासी माहौल चल रहा है, इस सियासी माहौल में इस खुफिया मुलाकात की कोई वईद नहीं। नाज़रीन, इमरान खान साहब को जो मशवरा दिया गया है, ये इस नुक्ते पर दिया गया जो 2012, 13 या 14 में मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल के हवाले से कौमी असम्बली के ऐवान में ठहर के कुछ इल्ज़ामात लगाए थे। कुछ ऑडिट रिपोर्ट जो है शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल की जो है वो उन्होंने पेश की थी कि ये जो माली मामलात हैं शौकत खानम के, उसमें बेज़ाब्तियाँ हुई हैं और जो फ़ंड ओवरसीज़ की जानिब से शौकत खानम को दिया जाता है, उससे किसी और जगह पर इन्वेस्ट किया गया और उससे नुकसान हुआ है। जो सरमाया लगाया गया था, उस सरमाया का नुकसान हुआ है। इस इशू के ऊपर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस्लामाबाद की एक मातहत अदालत में 10 अरब का ख्वाजा आसिफ के ख़िलाफ़ जो है वो हत्या की इज़्ज़त का मुकदमा दर्ज किया था।
पिछले दिनों खान साहब जो है उस डेफामेशन के केस में पेश हुए, उन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड कराया, लेकिन उसी समाअत में जो जज थे जो डेफामेशन केस की समाअत कर रहे थे, उन्होंने जो ख्वाजा आसिफ का खान साहब पर जिरा करने का हक़ था उसे क्लोज़ कर दिया गया। तो ये जो फैसला था मातहत अदालत का, उसे ख्वाजा आसिफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया, और जब इस फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ख्वाजा आसिफ की पटिशन को एक्सेप्ट कर लिया गया, और ये कहा गया जो ट्रायल कोर्ट है जो डेफेमेशन के केस की समाअत करी है कि ख्वाजा आसिफ को इस मुकदमे में इमरान खान पे जिरा करने का हक़ दिया जाए, ये उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। और फिर ये भी हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट में जो भी मुकदमे इस तरह से आते हैं जिसमें जो जिरा का हक़ है उसे अगर नीचे से ख़त्म कर दिया जाए, जिरा का हक़ ना दिया जाए, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में हमने देखा है कि ऐसे मुकदमात को रिमांड जो है कर दिया जाता है हाई कोर्ट या फिर मुतलका ट्राई कोर्ट में। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि अगर यहाँ पर अगर जो जिरा का हक़ है वो नहीं दिया जाएगा तो फिर ये हो सकता है कि ये मामला फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दोबारा जो है वो रिमांड हो सकता है अगर इस केस का फ़ैसला नीचे से हो जाता है। तो इस अपील को, ख्वाजा आसिफ की अपील को एक्सेप्ट कर लिया गया। उसके बाद इस बात का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा था कि हो सकता है कि खान साहब इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करें, क्योंकि इससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबी धांधली का 2013 के इलेक्शन में जो धांधली के इल्ज़ामात लगाए गए उस पर जो कमीशन बना था उसमें भी खान साहब ने बतौर गवाह अपना नाम दिया था, जिरा के लिए ख़ुद को पेश किया था, लेकिन फिर खान साहब ने बतौर गवाह अपना नाम जो है वो वापस ले लिया था। तो नहीं लग रहा था कि खान साहब इस केस में बीइंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, बीइंग चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर गवाह जो है पेश होंगे। लेकिन अब ये बताया गया है, कल हमारी परसों बात हुई, वलीद इकबाल साहब जो कि वकील थे ख्वाजा आसिफ के इस केस में, उन्होंने कहा कि मैंने और अली ज़फ़र ने खान साहब को मशवरा दिया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ हमें सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करनी चाहिए, लेकिन हमें खान साहब ने ये कहा कि मैं आपका ये मशवरा एक्सेप्ट नहीं करूँगा। मैं ये चाहता हूँ कि ये मामला जल्द अज जल्द है मंतकी अंजाम तक पहुँचे और जितने भी गवाहान हैं उनके बयान रिकॉर्ड किए जाए। और वलीद इकबाल ने यह भी कहा कि इस केस में खान साहब जिरा के लिए पेश होंगे। ख्वाजा आसिफ के जो वकील हैं वो इमरान खान साहब से जिरा से मुतल्लिक़ जो भी सवालात हैं, जो भी सवाल पूछे जाएंगे, उन सवालों का जवाब जो है वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो है वो देने के लिए तैयार हैं। तो एक बड़ा मुश्किल फ़ैसला खान साहब की जानिब से किया गया है कि वो सुप्रीम कोर्ट में अपील भी दायर कर सकते हैं, लेकिन खान साहब ने कहा कि मैं इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुँचाना चाहता हूँ, इसे प्रोलॉन्ग नहीं करना चाहता। तो ट्रायल कोर्ट में जो ज़ाब्ते की कार्रवाई है, जो कानून की कार्रवाई है, जो जिरा की कार्रवाई है, उसमें मैं शामिल भी हूँगा और जो भी सवालात होंगे दूसरी साइड के वकील के, ख्वाजा आसिफ के वकील के, मैं उन तमाम सवालों का जवाब दूँगा। तो ये नाज़रीन आज का हमारा व्लॉग, आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।